चलें देखें जरा स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। जी बेटा चलें शुरू करेंगे। I'm Zobia Samin. The first topic is hashing. It is the process of mapping large amount of data in smaller table of fixed size. Hashing के process में जो input होती है उस पर उसे एक टेबल में मैप किया जाता है, यानी कि जो भी इनपुट वैल्यूज होती हैं उन्हें एक हैश टेबल के स्पेसिफिक इंडेक्स में स्टोर करवाया जाता है। और हैशिंग का प्रोसेस इनपुट वैल्यूज पर एक फंक्शन परफॉर्म करवाता है और उस फंक्शन को हैश फंक्शन कहा जाता है। और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आती है उसे हैश वैल्यू या फिर एड्रेस कहा जाता है। हैश वैल्यू बेसिकली एक इंडेक्स होता है जो बताता है कि जिस वैल्यू पर हमने फंक्शन परफॉर्म किया है उसे किस इंडेक्स पर स्टोर करवाया जाएगा। हैशिंग को इस्तेमाल करते हुए किसी भी डाटा को स्टोर और रिट्रीव करवाया जा सकता है कांस्टेंट टाइम में, यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। हैशिंग के थ्रू हम सर्च भी कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, यानी कि इनपुट डाटा का साइज जितना भी हो वो इस पर इफेक्ट नहीं करता और एक कांस्टेंट टाइम में हम डाटा को स्टोर, रिट्रीव या सर्च कर सकते हैं। एक हैश टेबल में जिसका साइज 5 है। हैश टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा स्टोर करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक हैश टेबल का साइज 5 है और उसमें हमने एलिमेंट 2 स्टोर करवाना है, तो इसके लिए एक हैश फंक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम डिवीजन मेथड परफॉर्म करवाते हैं। डिवीजन मेथड में जो फंक्शन होता है वो है h is equal to key mod n। की यहाँ कोई भी इनपुट डेटा है और n इज द साइज ऑफ हैश टेबल। इस एग्जांपल में अभी 2 की है हमारे पास, तो की मोड 5 करेंगे जिसका आंसर 2 आएगा। 2 यहाँ हैश वैल्यू है। इसका मतलब है कि हैश टेबल के सेकंड इंडेक्स पे जो की वैल्यू थी यानी जो भी इनपुट डेटा था वो स्टोर करवा दिया जाएगा। तो यहाँ सेकंड इंडेक्स पे हैश टेबल के सेकंड इंडेक्स पे 2 वैल्यू स्टोर करवा दी गई है। यूजेस ऑफ हैशिंग। हैशिंग के यूजेस हैं कि टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा क्विकली। हैशिंग में क्योंकि हमें ये इनपुट के डेटा पर, इनपुट के साइज पर डिपेंड नहीं करता टाइम, इस वजह से हम हैशिंग के जरिए बेसिकली डाटा को फिर नहीं देखा जाता बल्कि इंडेक्सेस पर देखा जाता है कि जिस इंडेक्स पर डाटा स्टोर किया जाता है तो डायरेक्टली उसमें डाटा इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से डाटा सिक्योर रहता है। टू वैलिडेट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डाटा। जो हम दो टाइप्स किसी भी हमने फाइल को चेक करना कि क्या वो सही है या एरर फ्री है या उसमें एरर है, तो उसकी हैश वैल्यूज कंपेयर कर ली जाती हैं। अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास कोई भी फाइल होगी उस पर हैश फंक्शन परफॉर्म करें और एक हैश वैल्यू आए तो वैलिड है। टू एंश्योर द ट्रांसफर्ड फाइल इज नॉट करप्टेड। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई फाइल ट्रांसफर की जाए और फिर यूजर चेक करना चाहे कि क्या ये दोनों फाइल्स ठीक से ट्रांसफर हो चुकी हैं, तो दोनों फाइल्स की हैश वैल्यू कंपेयर की जाएगी। अगर वो दोनों वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब है कि विदाउट एनी एरर वो ट्रांसफर हो चुकी हैं, यानी कि ट्रांसफर करते हुए कोई भी एरर अगर नहीं हुआ। इट स्टोर्स की वैल्यूज इन अ डेटाबेस टेबल इन एन एफिशिएंट मैनर। एक डेटाबेस में एफिशिएंट तौर पर डेटा स्टोर करवाने में हेल्प करते हैं। अब अगर कोई भी इनपुट डाटा हमारे पास और उस पर हैश फंक्शन परफॉर्म करें तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हैश वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, दो डिफरेंट इनपुट डाटा के लिए हैश वैल्यू सेम आ जाए। यानी फॉर एग्जांपल एक की 6 और 26 को हम हैश टेबल में स्टोर करवाना चाहें तो 6 mod 10 इज इक्वल टू 6, यानी ये फंक्शन बता रहा है कि 6 वैल्यू को 6 इंडेक्स में स्टोर करवाया जाए। और दूसरे की को हम देखें 26 mod 10 तो उसकी हैश वैल्यू भी 6 आ रही है, यानी कि 26 की को भी 6 इंडेक्स पे स्टोर होना चाहिए, लेकिन 6 इंडेक्स पर ऑलरेडी 6 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो जब इस तरह का सिनेरियो कि एक इंडेक्स पर दो वैल्यू स्टोर करने की आउटपुट आ जाए तो इसे कोलिजन कहते हैं। इस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसे यूनिवर्सल हैशिंग कहा जाता है। ये बेसिकली हैशिंग का एक बेहतर तरीका है क्योंकि इसमें कोलिजन के चांसेस को रिड्यूस किया जाता है। हैश फंक्शंस का जो पूरा सेट होता है उससे कोई भी रैंडमली एक हैश फंक्शन चूज किया था, ये यूनिवर्सल हैशिंग का, कि इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रीहैशिंग। रीहैशिंग के लिए
हम डिस्कस करेंगे पहले लोड फैक्टर को। लेट n बी द साइज ऑफ array, वैल्यूज हैं दैट इज n। तो लोड फैक्टर इज नंबर ऑफ एंट्रीज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ array और साइज ऑफ हैश टेबल। जनरली आइडियली जो होता है वो लोड फैक्टर की वैल्यू कम होनी चाहिए, और ये डिफॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है और यूजर खुद से भी सेट कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल लोड फैक्टर शुड बी लेस देन 1। अगर ये सेट कर दिया जाए कि लोड फैक्टर 1 से कम होना चाहिए, तो यहाँ इसके लिए ये कंडीशन होगी कि साइज ऑफ array शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ, इतना होना चाहिए कि वो एंट्रीज को एफिशिएंटली एकोमोडेट कर सके, यानी हैश टेबल के अंदर सारी एंट्रीज सही से स्टोर करवाई जा सके। अगर हैश टेबल का साइज छोटा होगा, एंट्रीज ज्यादा होंगी, तो वो उसको एफिशिएंटली सारी वैल्यूज हैश टेबल में स्टोर नहीं कर पाएगा। तो जब तो हमें रीहैश करवाना पड़ता है, यानी कि हैशिंग का प्रोसेस दोबारा परफॉर्म करवाना पड़ता है। When the load factor increases, following steps are taken for rehashing. जब भी लोड फैक्टर हमारे सेट वैल्यू से की होती है, लोड फैक्टर की वैल्यू उससे ज्यादा है, 3 काम किए जाते हैं कि जो एरे का यानी हैश टेबल का साइज होता है उसे इंक्रीज किया जाता है, हैश फंक्शन को मॉडिफाई किया जाता है, यानी हैश फंक्शन पहले जो पहले वाला एरे का साइज था उसके साथ परफॉर्म किया जाता था, लेकिन फिर जब हम रीहैशिंग करते हैं तो हैश फंक्शन को मॉडिफाई करके जो न्यू साइज होता है एरे का उसके साथ हैश फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। और थर्ड स्टेप ये है कि 6 और 7 कीज हैं और मैं 2 साइज के हैश टेबल में स्टोर करवाना है। इस पे डिवीजन मेथड अगर परफॉर्म करें तो डिवीजन मेथड में फॉर्मूला होता है hx is equal to x mod n। x is the key and n is the size of array और हैश टेबल। इस पे परफॉर्म करें, हर की में 6 mod 2 6 की है और मोड साइज है। 6 mod 2 is equal to 0, यानी कि 6th वैल्यू को 0 इंडेक्स पे स्टोर कर दिया गया। 7 mod 2 is equal to 1, यानी जो 7th वैल्यू है उसे फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर किया जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स पर 7th वैल्यू को स्टोर कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ देखें तो 2 वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं और अरे का साइज भी 2 ही था, तो लोड फैक्टर 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। जबकि हमने कंडीशन सेट की थी इस एग्जांपल में कि लोड फैक्टर 1 से लेस होना चाहिए। अब वो कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि लोड फैक्टर की जो वैल्यू स्पेसिफाई की गई थी उससे ज्यादा वैल्यू हो चुकी है, तो यहाँ रीहैश करना पड़ेगा। रीहैश करने के लिए अरे का यहाँ हैश टेबल का साइज इंक्रीज करके 5 कर दिया जाए। h प्राइम x इज इक्वल टू x mod n प्राइम, यानी कि न्यू साइज ऑफ अरे के साथ हैश फंक्शन को हम ले लेंगे और फिर उस नेव हैश फंक्शन को दिस मॉडिफाइड हैश फंक्शन विल बी अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। जो हमारे पास कीज थी उन पर अब मॉडिफाइड फंक्शन को अप्लाई करेंगे, जो 1 इसमें फर्स्ट इंडेक्स है, यानी 6th वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पर स्टोर करवाई जाएगी। 7 5 is equal to 7th जो की है उससे सेकंड इंडेक्स से देखें तो इसमें लोड फैक्टर अगर चेक किया जाए तो वो 2 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 1 से कम होगा। यहाँ लोड फैक्टर की वैल्यू जो हमने स्पेसिफाई की थी वही आई है और यहाँ कोई कोलिजन, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एलिमेंट्स को सही तरीके से एकोमोडेट करने में, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें और भी स्पेस है और एलिमेंट्स एफिशिएंटली स्टोर करवाए जा सकते हैं। सर यहाँ से मेरा कंप्लीट हो चुका है, आगे से वजीहा कंटिन्यू करेगी। जी बेटा करें, आवाज नहीं आ रही आपकी। Okay, sir. My name is Wajiha Tanveer. Topics of my presentation are hash table and hashing methods. सबसे पहले हैशिंग में हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं या रिट्रीव कर में हम लार्ज वैल्यूज को स्मॉल वैल्यूज में मैप करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ट्राई करते हैं, तो उसको हम करेंगे। जी सर फुल स्क्रीन करेंगे।
ये फुल स्क्रीन कर लार्ज लो वैल्यूज सारा को पिक्चर। सर फुल कर दी है। हैशिंग में जब हम लार्ज कीज को स्मॉल कीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम हैश फंक्शन कहते हैं, और अगर हम उन्हीं वैल्यूज को किसी टेबल की फॉर्म में स्टोर करवा दें या डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर करवा दें तो उसको हैश टेबल कहते हैं। इसकी हमारे पास 3 मेन टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सर्च की, हैश टेबल एंड हैश फंक्शन। सर्च की में ये हमारे पास होता है कि डेटाबेस में हम किसी ना किसी की बेस पे सर्च करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का डाटा लें तो रोल नंबर से सर्च करते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई सर्च की होती है जिसकी बेस पर डाटा को। नेक्स्ट है हैश टेबल। हैश टेबल एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें हम डाटा को प्रॉपर वे में स्टोर करवाते हैं किसी भी एसोसिएटिव मैनर में। ये भी हमारे पास अरे की तरह ही होता है, इसमें इंडेक्सेस होते हैं, लेकिन अगर डाटा को इंसर्ट, सर्च या डिलीट करना है तो हमें पूरी टेबल को स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी, इसको हम हैश फंक्शन के थ्रू ही सर्च कर लेंगे। स्लाइड में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास एलिमेंट, तो उसको पहले हम हैश फंक्शन के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको इंडेक्स पे स्टोर करवाएंगे और फिर उसको हैश टेबल में हम फॉल करवा देंगे। नेक्स्ट इसकी समरी दी हुई है कि हैश टेबल में हम कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं और लोकेशन हमारी हैश वैल्यू पे डिपेंड करती है। जब हमारे पास कलेक्शन होती है तो हम किसी नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर जाते हैं, और सर्चिंग इसमें क्विकली है, और जब हम किसी आइटम को डिलीट करेंगे तो वहां पे को डिलीट किया है। नेक्स्ट की एप्लीकेशंस, सबसे पहले आती हैं एसोसिएटिव अरेज। हैश टेबल्स में हम इन मेमोरी टेबल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होती हैं। इन मेमोरी टेबल्स मींस जो मेमोरी को ऑप्टिमाइज करते हैं। डेटाबेस के पास फिजिकल कॉपी ऑफ मेमोरी होती है और मेमोरी का डाटा इन टेबल्स में भी हमारे पास अवेलेबल होता है और उस डाटा को हम रिट्रीव भी करवा सकते हैं। एसोसिएटिव अरेज को भी इंप्लीमेंट करने के लिए हम हैश टेबल्स को यूज करते हैं। पहले जो हम अरेज पढ़ चुके हैं उसमें हम इंडेक्स इंटीजर नंबर ले रहे थे, लेकिन अब कुछ अरेज ऐसी हैं जो स्ट्रिंग्स में होती हैं, उनको हैश फंक्शन के इम्पोर्टेंट, इसमें हैश टेबल्स को हम डिस्क बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर्स के तौर पे यूज करते हैं। मतलब कि डिस्क बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर्स में हीप सॉर्ट आ जाती है या ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल्स आ जाते हैं, और इसमें मेमोरी को हम गेट करते हैं डिस्क में, फिर मेमोरी को स्टोर करवा देते हैं। डेटाबेस इंडेक्सेस में, डेटाबेस में जो हमारे पास डाटा स्टोर करते हैं वो रो कॉलम की बेस पे होता है। अब यहाँ पे इंडेक्स की बेस पे डेटाबेस में वैल्यूज हम हैश टेबल में स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैशेस। कैशे में हैश टेबल्स को हम कैशेस में इंप्लीमेंट करते हैं। कैशे की हमारे पास फास्टेस्ट मेमोरी होती है। जब भी सिस्टम को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो डाटा को हार्ड डिस्क से कैशे में लाता है ताकि वो स्पीडली से। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इनको हम हैश टेबल्स में ऑब्जेक्ट्स के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पाइथन है। इन पाइथन में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवाते हैं, इस वजह से उसको कंपाइलर जल्दी असेस कर लेता है। हैश फंक्शन को हम एल्गोरिदम की कंप्यूटिंग को फास्टर रन करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हैशिंग मेथड्स। ये दो तरह के होते हैं, बेसिक मेथड्स और कलेक्शन ऑब्जेक्ट हम स्टोर करवाते हैं। तो हैश फंक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करके हम उसको टेबल में स्टोर करवा देते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्शन रेजोल्यूशन मेथड। इसमें अगर एक डाटा पहले से ही हमारे पास की पे स्टोर है और उसी की पे हम स्ट्रिंग लेके हैश फंक्शन कन्वर्ट कर दें इंटीजर में, तो उसकी अगर कलेक्शन अगर हो। नेक्स्ट आ जाता है सेपरेट चेनिंग। इसको ये मोस्ट करते हैं, मतलब कि मल्टीपल नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। हर हैश टेबल का हर एक एलिमेंट लिंक लिस्ट कहलाता है, और अगर हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी हमारे पास दो हैश वैल्यूज हैं तो हर एक इंडेक्स पे लिंक लिस्ट पे एक नया नोड ऐड कर देंगे, ये तब हमारे हैश वैल्यू। नोट में लिखा हुआ है कि डिलीशन
हैश टेबल में से किसी एक की को डिलीट कर दें तो उससे बाकी हमारे पास हैश टेबल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में हमारे पास एम्प्टी स्लॉट्स भी होती हैं। नेक्स्ट है ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग सेपरेट चेनिंग की तरह ये भी क्लाइंट्स को हैंडल करता है। तो इसमें तमाम एलिमेंट्स हैश टेबल खुद ब खुद स्टोर कर रहा होता है, जहाँ पे टेबल के साइज बड़ा हो या इक्वल हो तो इंक्रीज करेंगे, हमारे पढ़ लेंगे अगर की जरूरत होगी तो। नेक्स्ट इसके 3 फंक्शंस हैं। इंसर्ट। इंसर्ट में क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई एम्प्टी स्लॉट मिल जाएगी, हमें किसी भी एम्प्टी स्लॉट में कोई भी मिल जाएगी तो वहां पे हम के को इंसर्ट करवा देंगे। सर्च में हम जब तक आपके पास तमाम स्लॉट्स चेक नहीं कर लेते, आपको डाटा सेम की के इक्वल मिल नहीं जाता या एम्प्टी स्लॉट मिल जाए, तो वहां तक हम डाटा को वहां तक हम सर्च करते रहेंगे। अगर हमने किसी की को डिलीट करना है तो हम सर्चिंग हमारे पास फेल हो जाएगी, या अगर हमने किसी की को डिलीट करना है तो वहां पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने इस की को डिलीट किया है। और डिलीटेड स्लॉट में हम डाटा को दोबारा से इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सर्चिंग इसमें स्टॉप नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस बताया हुआ है दोनों में। सेपरेट चेनिंग में के सेपरेट चेनिंग में हम कीज को इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं कीज को। सेपरेट चेनिंग में हमारे पास नंबर ऑफ कीज हमारे पास हैश टेबल से इंक्रीज कर सकती हैं, और ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास हैश टेबल से नंबर ऑफ की एक्सीड नहीं कर सकती। सेपरेट चेनिंग में इजी होती है और डिफिकल्ट होती है ओपन आउटसाइड होती है। ओपन एड्रेसिंग में हमें एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर नहीं होती। सेपरेट चेनिंग में हमारे पास कीज के बाहर स्टोर होती हैं, उसकी वजह से। ओपन एड्रेसिंग में कैशे की परफॉर्मेंस बेटर होती है, इसमें लिंक लिस्ट यूज नहीं होती। सेपरेट चेनिंग में कुछ बकेट्स हमारे पास, कुछ स्लॉट्स एम्प्टी हमारे पास रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेस बहुत वेस्ट होती है। ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती। मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट तहरीम ने कंटिन्यू करना है। जी बच्चों, बाकी लोगों को समझ आ रही है? सबको आप क्रॉसली क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर किसी जी पॉइंट की सर, समझ आ नहीं रही आ है। रही आप लोगों को। ठीक है, चलो। अब कौन कर रही है? एमन, तहरीम। लोगों ने एमएस टीम पे अपलोड कर दी है ना? मैंने असाइनमेंट क्रिएट कर दी है यस ये सर, कल। कर दी। यस सर। वो सर उसके हर एक ने लिए सेपरेट सेपरेट तो करनी है। आज रात का टाइम नहीं है, 12 बजे तक टाइम। नहीं, बस ग्रुप का एक मेंबर कर देना, उसमें उनके नाम होंगे तो मुझे पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अपने नाम लिख देना, नाम और रजिस्ट्रेशन। सर वो कमेंट की जगह नहीं है सर डिस्क्रिप्शन में देने के लिए। उधर कमेंट की जगह नहीं आ रही? आ रही होगी बेटा, एमएस टीम पे होती है। नो सर। चलिए, आप असाइनमेंट का फर्स्ट टाइटल पर रखी है ना अपने नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। सर वो ग्रुप नंबर से सर सेंड कीजिए। चलो, ग्रुप नंबर मेरे पास डिटेल है, मैं वहाँ से चेक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। I am Tahrim Abdullah. My presentation topic is open addressing techniques and hashing function. ओपन एड्रेसिंग टेक्निक्स यूज होती हैं कुलियन को खत्म करने के लिए। जो हमारे पास कुलियन आ जाती हैं उनको रोकने के लिए हम ये टेक्निक्स को यूज करते हैं। इसमें लीनियर प्रोबिंग और लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग होती है। लीनियर प्रोबिंग जो होती है ये हम कुलियन को रोकने के लिए करते हैं। जब कुलियन आती है तो हम लीनियरली मूव करते हैं, हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करते हैं। इसके अंदर हम हैश फंक्शन यूज करते हैं, h प्राइम ऑफ x, h ऑफ x प्लस i मोड साइज। और इसमें h ऑफ x जो होता है वो x मोड साइज जो होती है वो 0 से लेकर n तक है, मतलब कि 1 2 3 कुछ भी हम पहले 1 लेंगे फिर 2 फिर 3। और साइज जो हमारा होता है, जो हैश टेबल का साइज होता है
वो, और x हमारा कुछ जो है वो एनी की एलिमेंट, जो हमारा की एलिमेंट होगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें की एलिमेंट्स है, इसमें हम 8 मोड 10 करेंगे तो 8 वो हमारे पास मतलब कि हैश वैल्यू जो आ जाएगी वो 8 आ जाएगी, तो वो 8 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। जैसे 3 है, 3 मोड 10 करेंगे, इंडेक्स इसमें हमारे पास साइज मतलब कि 10 है क्योंकि 0 से 9 तक इंडेक्स है, तो 3 मोड 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब कि कुलियन आ गई है। तो कुलियन आ गई है तो हम हैश फंक्शन जो हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, जैसे h of x plus i, तो हमारे पास 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4 मोड साइज मतलब 4 मोड 10, तो हमारे पास ये 4 हैश वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको 4 पे स्टोर करेंगे, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम 4 6 को देखेंगे, 6 मोड 10 6, इसका कोई कुलियन नहीं है, ये सिंपली हमारे पास स्टोर हो जाएगी। और 4 मोड 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो हमारे पास प्री ऑक्युपाइड है, मतलब यहाँ पे हमने 13 पहले स्टोर किया हुआ है, तो इसके लिए भी 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगी 5 इंडेक्स पे। 10 सिंपली 10 मोड 10 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, हैश वैल्यू की 0 आ जाएगी, और 1 मोड 10 भी 1 आ जाएगा। और इसमें ये 0 कंप्यूटर और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं हो रही, एक्स्ट्रा स्पेस क्योंकि जो हमें स्पेस दी हुई है उसी में ये कवर कर रहा है। जैसे चेनिंग में होता है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस होती है। इसके अंदर जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं वो कंसेक्टिव एलिमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे एक के बाद दूसरा एलिमेंट आई जा रहा है, तो ये कंसेक्टिव एलिमेंट्स बन रहे हैं और प्राइमरी क्लस्टरिंग हो रही है। तो इसमें प्राइमरी क्लस्टरिंग है, ये इसका ड्रॉबैक। और इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी लोग वर्स्ट केस में, क्योंकि वर्स्ट केस में हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बेस्ट केस तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 होगी। उसके बाद है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ये करना है, हमारा फंक्शन होगा ना, हमने आई स्क्वायर कर देना है, ऊपर हमने आई ऐड किया था, इसमें हमने आई स्क्वायर करना है। ये प्राइमरी क्लस्टरिंग को रिमूव करने के लिए हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और इसमें सेम हमारा एच ऑफ जो है वो मोड साइज है, और आई हमारे पास 0 से n तक, और साइज जो हमारा हैश टेबल का साइज और x की एलिमेंट, और ये कांस्टेंटली वर्क करता है। पहले i फिर r कर देंगे, आगे 19 1 मोड 10 वो भी 1 आ जाएगा, वो भी स्टोर हो जाएगा। 33 मोड 10 3, मतलब कि हमारे पास ये स्पेस सारी फ्री है, तो हमने 33 की है। 18 मोड 10 तो 8 स्पेस फ्री थी। 27 मोड 10 7 तो स्पेस फ्री। तो 36 मोड 10 6 में हमारे पास पहले 16 था, मतलब कि ये हमारे पास कुलियन आ गई। तो कुलियन हो गया तो हम यहाँ पे हमारा फंक्शन यूज करेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का, इसमें हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 7th पे आ जाएगा, 7th पे आएगा, वो भी हमारा फ्री। तो हम इसके बाद आई की वैल्यू 2 कर देंगे, तो आई की वैल्यू 2 कर देंगे तो 2 का 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 10 मोड 10 0, तो 0 वैकेंट है, तो वहां पे हम 36 को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद 62 को देखेंगे, 62 की वैल्यू 1 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 3। वहां पे भी पहले हमने की हुई थी एलिमेंट, उसके बाद हम 2 करते हैं तो आंसर आता है 6। वहां पे भी पता आई की वैल्यू 3 करते हैं, तो वहां पे 3 का स्क्वायर 9, 11 मोड 10 1 आ जाएगा, उधर भी कुछ है। तो ये जहाँ पे ट्राई कर रहे थे हम यहाँ पे कांस्टेंट कर लें आई स्क्वायर आई क्यूब, तो हमारे पास स्पेस पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो उनके पास नहीं जा रहा। इसका ड्रॉबैक है। इसके भी एडवांटेजेस में यही है कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती, प्राइमरी क्लस्टरिंग सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती कंप्यूट करने में, मतलब कि इजी है फिर भी। और इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है कि सेकेंडरी क्लस्टरिंग, मतलब कि यहाँ पे प्रोब सीक्वेंस आ रहा है ना, मतलब आई के बाद आई स्क्वायर आ रहा है, आई क्यूब आ रहा है, एक ही प्रोब सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी क्लस्टरिंग आ गई। यहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज है। और फाइंडिंग फ्री स्पेस, नो गारंटी ऑफ फाइंडिंग फ्री स्पेस, यहाँ पे मतलब फ्री स्पेस नहीं मिल रही हमें, हालांकि फ्री स्पेस है लेकिन कॉन्स्टेंटली की वजह से ये नहीं मिल रही। और टाइम कम्प्लेक्सिटी डबल हैशिंग क्या है, इसमें 2 हैश फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी क्लस्टरिंग दोनों रिजोल्व हो जाएंगे। और ये हम इसमें हम वैल्यूज जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो यूनिफॉर्मली करते हैं। इसमें हैश फंक्शन क्या है, h1x प्लस i h2x मोड साइज। h1x हमारे पास क्या है, x मोड साइज, और h2x हमारे पास क्या है, p माइनस x मोड p। इसमें जो हमारे पास p है वो प्राइम नंबर है, और इसका जो साइज होगा ना वो टेबल के साइज से छोटा होगा। और i हमारे पास 0 से 1 है वही है, और साइज हमारे पास जो हैश टेबल डबल हैशिंग की एग्जांपल को इसमें की एलिमेंट्स 20 34
45, 70 और 56 साइज हमारे पास 11 पे प्लेस करते हैं। 34 मोड 11 1 आ जाए तो हम इसको 34 को उस पे प्लेस कर देंगे। 45 मोड 11 1 आ जाए मतलब के पहले हमने 1 तो यहाँ पे क्लियर नक्कर हो जाएगी। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डबल हैशिंग का। इसमें x1 45 मतलब कि h1 x1 है। अब हमने प्राइम नंबर लिया और 7 लिया क्योंकि ये हमारे पास जो हमारे पास इंडेक्स आएगा 11 उससे छोटा है और प्राइम नंबर है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और h2x को हमने 7 माइनस 45 हमारे पास की एलिमेंट था, मोड 7 किया तो 4 वैल्यू आ गई है। 4 वैल्यू आ गई, इसको सोल्व किया तो हमारे पास i की वैल्यू 1 रख के तो 5 वैल्यू आ गई है। तो हमने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया है और फिर हमारे पास 70 है, 70 मोड 11 किया 4 तो वो फ्री था, हमने उधर इसको कर दिया। मोड 11 इसमें इसके एडवांटेजेस क्या है कि फ्री स्पेस, क्योंकि अगर क्लाइंट आ रही है मतलब कि क्लाइंट आ रही है तो ये प्रूफ सीक्वेंस जो है ना वो डिफरेंट दे रहा है। लाइक जैसे 45 और 56 में 45 और 56 दोनों 1 पे पहले लाए थे और उनमें क्लियर आ रही थी। तो इसने 45 को जो 45 को इसने 5 इंडेक्स पे स्टोर कर दिया और 56 को 8 इंडेक्स पे, मतलब कि उनको एक ही वैल्यू पे स्टोर नहीं कर रहा, यूनिफॉर्मली स्टोर कर रहा है वैल्यूज को। इसलिए इसके अंदर सेकेंडरी क्लस्टरिंग जो है ना वो रिजॉल्व हो गई। और इसके जो हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं, इसमें 2 हैश फंक्शन यूज हो रहे हैं तो कंप्यूटेशन मुश्किल है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है इसमें। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n नहीं है और बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 है। इसके बाद है हैश फंक्शन, ये इसको डिवीजन रिमाइंडर हैशिंग भी कहते हैं और इसमें की मोड m लेते हैं। m जो हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर हम यूज करेंगे तो उसमें क्लियर कम आएंगे। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, इसमें की एलिमेंट्स है हमारे पास 101 102 105 और 201। इसमें हमने वैल्यू m के लिए सपोज m 10 लिया तो 10 लेंगे तो हमारे पास क्लियर आ जाएगी, लेकिन जब हम 13 लेंगे तो कोई क्लियर नहीं आएगी, तो यूजिंग प्राइम नंबर क्लियर अकर नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड में यह है कि जो हमारे पास की वैल्यू होगी उसके मिड डिजिट्स ले लेने हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसका स्केयर लिया 3505 का, तो इसका स्केयर लिया तो इसके अंदर से हमने मिड एलिमेंट जो है ना 72 वो ले लिया, तो वो हमारी हैश वैल्यू बन गई है। ये मेथड कम यूज होता है क्योंकि जब लार्ज वैल्यू होती है तो स्केयर लेना मुश्किल हो जाता है और इसका नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड में क्या है कि जो हमारे पास की वैल्यू होगी ना उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इक्वल पार्ट्स में। जैसे हमें जो हमें एड्रेस रिक्वायर्ड होगा ना, जो हमें हैश वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, उसके एग्जांपल में ये फोल्ड शिफ्ट हैशिंग और फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। फोल्ड शिफ्ट हैशिंग में क्या है कि जो 3 एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उनको सिंपली ऐड कर दिया और जो हमारा कैरी है उसको डिस्कार्ड करके हमारी 3 6 8 वैल्यू बन गई है। लेकिन जो फोल्ड बाउंड्री हैशिंग है ना इसमें हमने फोल्ड करना है, जो बाउंड्री पे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ना उनको हमने रिवर्स कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 4 5 6 वैसे ही रहेगा और 1 2 3 ये भी रिवर्स हो जाएगा, होकर 3 2 1 बन जाएगा और 7 8 9 ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 8 7। तो इसको हम ऐड करेंगे और कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे 7 6 4, ये हमारी हैश वैल्यू। उसके बाद इस मेथड में हमारे पास जो उसको ए वाली होगी वो 0 और 1 के तरह लाई करेगा, जो ए वैल्यू होगी वो 0 और 1 के तरह मोड देना, मतलब कि हमने फ्रैक्शन पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर और m से मल्टीप्लाई और उसकी हमने और टेक द फ्लोर में की वैल्यू थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.618 और मोड लिया, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और जो हमारे पास ये फ्लोर 1.8059 आया, तो हमने इसके आंसर में लिखा है 1, मतलब कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो ले ली, तो हैश वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन क्या हो गई 1। थैंक यू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ग्रुप करें। नेक्स्ट ग्रुप बल्कि अभी ना करें, टाइम आउट होने वाला 1-2 मिनट रह गए, तो उसके बाद न्यू मीटिंग में ज्वाइन करता हूँ, तो फिर वो नेक्स्ट ग्रुप करें। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप पूरा प्रिपेयर कर ले। ओके सर। ओके सर। बस ये हाँ जी बच्चा समझ आ गई है सबको?
किसी को कोई कंप्लेंट तो नहीं आई? नो सर। चलो गुड, वेरी गुड बेटा, आप लोगों की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। कौन सा? Yeah. So does me. किया और भी बेटा, ठीक है।